इंटरनेशनल ट्रेड की खेल में करेंसी ही राजा है। हर देश चाहता है कि उसका माल ग्लोबल मार्केट में सस्ता पाए। यहीं पर करेंसी मैनेजमेंट काम आता है। अपनी करेंसी की वैल्यू कंट्रोल करके देश अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। कमजोर करेंसी से एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में देश की कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। वही मजबूत करेंसी से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए इंपोर्ट सस्ता हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट्स अक्सर अपनी करेंसी की वैल्यू मैनेज करने और ग्लोबल मार्केट प्लेस में एज पाने के लिए स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स करते हैं। लेकिन यह बैलेंसिंग एक्ट बिना कंट्रोवर्सी के नहीं है। करेंसी मैनिपुलेशन के आरोप अक्सर देशों के बीच लगते हैं, खासकर जब बड़े ट्रेड इम्बैलेंसेस होते हैं। स्ट्रेटेजिक करेंसी मैनेजमेंट और अनफेयर मैनिपुलेशन के बीच की लाइन अक्सर ब्लरी होती है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में टेंशन और डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। चाइना अपने तेजी से इकोनॉमिक राइज के साथ स्ट्रेटेजिक करेंसी मैनेजमेंट का एक प्रमुख उदाहरण है। चाइनीज युआन, जिसे रेनमिनबी भी कहते हैं, डिकेड्स से चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के केंद्र में रहा है। चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना या पीबीओसी युआन की वैल्यू मैनेज करने में एक पिवोटल रोल निभाता है। कंट्रोल्स और इंटरवेंशंस के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू पीबीओ युआन के एक्सचेंज रेट को यूएस डॉलर जैसी दूसरी मेजर करेंसीज के अगेंस्ट प्रभावित करता है। युआन की इस एक्टिव मैनेजमेंट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों ही पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि यह चाइना के इकोनॉमिक मिरेकल का एक की ड्राइवर रहा है, जबकि दूसरे इसे इकोनॉमिक मैनिपुलेशन का एक रूप मानते हैं, जो चाइना को ग्लोबल ट्रेड में अनफेयर एडवांटेज देता है। चाइना के करेंसी प्रैक्टिसेस पर डिबेट आज भी जारी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस के लैंडस्केप को शेप दे रहा है। पिछले कुछ डिकेड्स में चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का रहा है। इस ग्रोथ का एक की ड्राइवर उसका फिनोमिनल एक्सपोर्ट सेक्टर रहा है, जिसने ग्लोबल मार्केट्स को चाइनीज गुड्स से भर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टेक्सटाइल्स तक चाइनीज प्रोडक्ट्स हर जगह मिलते हैं, जिसमें देश की करेंसी पॉलिसीज का भी योगदान है। चाइना का एक्सपोर्ट ग्रोथ कमाल का रहा है। 1978 में $14 बिलियन से बढ़कर 2022 में $3.36 ट्रिलियन तक पहुंच गया। एक्सपोर्ट्स में इस तेजी से बढ़ोतरी ने चाइना को वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया है। लेकिन यह सफलता बिना स्क्रूटनी के नहीं मिली है, क्योंकि कई लोग चाइना के करेंसी मैनेजमेंट को उसके एक्सपोर्ट डोमिनेंस में योगदान देने वाला फैक्टर मानते हैं। चाइना की करेंसी प्रैक्टिसेस पर डिबेट के केंद्र में अंडरवैल्यूड युआन का आरोप है। क्रिटिक्स का कहना है कि चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली वीक रखता है ताकि उसका एक्सपोर्ट सस्ता हो और इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेटिटिव एज मिल सके। वे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और बेड़े ट्रेड सरप्लसेस के बावजूद युआन की वैल्यू दूसरी मेजर करेंसीज जितनी नहीं बढ़ी है। वे कहते हैं कि यह अंतर चाइना के करेंसी मार्केट्स में डिलिबरेट इंटरवेंशन का सबूत है, लेकिन चाइना का कहना है कि उसकी करेंसी मैनिपुलेट नहीं की जाती है और इसकी वैल्यू मार्केट फोर्सेस द्वारा तय होती है। चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि उसकी करेंसी पॉलिसी स्टेबिलिटी मेंटेन करने और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए है, न कि अनफेयर ट्रेड एडवांटेज हासिल करने के लिए। सेक्शन 5 करेंसी कंट्रोल कैसे होता है धागों का खेल। चाइना अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यूज करता है, जिसमें वेरियस टूल्स और मैकेनिज्म्स शामिल हैं। मुख्य एक्टर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो युआन का गेटकीपर है। एक की टूल युआन के एक्सचेंज रेट की डेली फिक्सिंग है। हर दिन पीबीओ की एक सेंट्रल पैरिटी रेट सेट करता है, जिसके आसपास युआन को करेंसीज के बास्केट की अगेंस्ट एक नैरो बैंड में फ्लक्चुएट करने की अनुमति होती है। ये चाइनीज अथॉरिटीज को युआन के मूवमेंट्स पर काफी कंट्रोल देता है। इसके अलावा पीबीओ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्टिवली इंटरवीन करता है। जरूरत के हिसाब से युआन बाइंग या सेलिंग है ताकि उसकी वैल्यू को प्रभावित कर सके। सर्कुलेशन से युआन डालकर या निकालकर सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स को मैनिपुलेट कर सकता है। सेक्शन 6 कमजोर युआन मजबूत इकोनॉमी चाइना की स्ट्रैटेजी। चाइना की करेंसी मैनेजमेंट के पीछे रैशनल इसके समर्थन करने वालों के अनुसार इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है। उनका कहना है कि कमजोर युआन चाइनीज एक्सपोर्टर्स को
एक महत्वपूर्ण बूस्ट देता है, जिससे उनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा अफोर्डेबल हो जाते हैं। ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जॉब्स क्रिएट करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा कम्स और करेंसी इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव बनाकर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के ही अपने लॉसेस हैं। कम्स और युआन से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की कीमत बढ़ जाती है। यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज कर सकता है क्योंकि युआन डिनोमिनेटेड एसेट्स पर रिटर्न्स करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाते हैं। इन ट्रेड ऑफ्स को बैलेंस करना चाइनीज पॉलिसी मेकर्स के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज है। चाइना की करेंसी पॉलिसीज टाइम के साथ काफी बदली हैं, जो देश के बदलते इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस और ग्लोबल स्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करती हैं। अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के शुरुआती सालों में चाइना ने एक टाइटली कंट्रोल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाए रखा, लेकिन जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुई और ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट हुई, वैसे उसका करेंसी रेजीम धड़ फ्लेक्सिबल होता गया। 2005 में चाइना ने एक मैनेज फ्लोट सिस्टम अपनाया, जिसमें युआन को करेंसीज के बास्केट की अगेंस्ट एक कंट्रोल्ड बैंड में फ्लक्चुएट करने की अनुमति दी गई। इस कदम को ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन की तरफ एक कदम के रूप में देखा गया, लेकिन चाइना ने अपनी करेंसी पर काफी कंट्रोल बनाए रखा है। सालों के दौरान युआन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि यह अभी भी अंडरवैल्यूड है। चाइना की करेंसी प्रैक्टिसेस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टेंशन का एक रिकरिंग सोर्स रहे हैं, खासकर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान। यूएस ने लंबे समय से चाइना पर अपनी करेंसी को अनफेयरली मैनिपुलेट करके ट्रेड एडवांटेज हासिल करने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों इकोनॉमिक जायंट्स के बीच करेंसी वॉर के आरोप लगे हैं। 2019 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर्ड किया, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड टेंशंस बढ़ गए। यह डेजिग्नेशन जबकि लार्जली सिंबॉलिक था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के चाइना के साथ ट्रेड पर हार्डलाइन स्टैंस को रिफ्लेक्ट करता था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जबकि कम कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच अपना रही है, चाइना के करेंसी प्रैक्टिसेस के बेयरमैन कंसर्न कंटिन्यूज रही है। यूएस का कहना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चाइना के इंटरवेंशंस एक यूनिवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते हैं और ग्लोबल ट्रेड फ्लोज को डिस्टॉर्ट करते हैं। चाइना की करेंसी पॉलिसीज को लेकर एक और मुद्दा उसका परसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस है। चाइना कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंपोर्ट की कंपेयर टू, जिसके रिजल्ट फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बड़ा एक्यूमुलेशन होता है। क्रिटिक्स का कहना है कि यह ट्रेड इम्बैलेंस पार्शियली चाइना की अंडरवैल्यूड करेंसी का नतीजा है, जो उसके एक्सपोर्ट्स को आर्टिफिशियली चीप और इंपोर्ट्स को रिलेटिवली एक्सपेंसिव बनाता है। उनका कहना है कि यह इम्बैलेंस अनसस्टेनेबल है और ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्टॉर्ट करता है। लेकिन चाइना का कहना है कि उसका ट्रेड सरप्लस उसके कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके हाई सेविंग्स रेट का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। चाइनीज गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देकर और अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंस से दूर रिबैलेंस करके ग्लोबल इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने के लिए कदम उठाए हैं। यह क्वेश्चन कि क्या चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसका कोई इजी आंसर नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं कि चाइना एक्टिवली अपनी करेंसी को मैनेज करता है, लेकिन यह मैनेजमेंट किस एक्सटेंट तक मैनिपुलेशन है, यह डिबेट का सब्जेक्ट है। क्रिटिक्स चाइना की बेडे ट्रेड सरप्लस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में इंटरवेंशन की हिस्ट्री और युआन की रिलेटिवली स्लो एप्रिसिएशन को अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस के सबूत के रूप में प्रेजेंट करते हैं। उनका कहना है कि चाइना के एक्शंस उसके एक्सपोर्टर्स को अनफेयर एडवांटेज देते हैं और ग्लोबल ट्रेड फ्लोज को डिस्टॉर्ट करते हैं। लेकिन चाइना का कहना है कि उसकी करेंसी पॉलिसीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हैं, न कि ट्रेड एडवांटेज हासिल करने के लिए। चाइनीज गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि यूज अपनी करेंसी को अपने नेशनल इंटरेस्ट में मैनेज करने का राइट है, किसी भी दूसरे सॉवरेन नेशन की तरह। चाइना की करेंसी प्रैक्टिसेस पर डिबेट तब तक जारी रहने की लाइक्लीहुड है जब तक ग्लोबल ट्रेड इंबैलेंसेस बेन रहेंगे और चाइना और वेस्ट के बीच इकोनॉमिक राइवलरी बढ़ती रहेगी।